फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 12, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फाइल मैनेजर एफएम नाम के फीचर्स जो मैंने आप लोगों को दे रहा हूं, उसके जरिए आप एक बार में ही ढेर सारी फाइल्स यानी ग्रुप ऑफ फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने एडमिन पैनल को लॉगिन कर लेना। बाय डिफॉल्ट हमारा एडमिन पैनल का लिंक JanuMusic.store/admin में, यूजर नेम हमेशा एडमिन रहेगा, पासवर्ड जो मेरा 12345 है। तो एडमिन पैनल को लॉगिन करना है। उसके बाद कैटेगरी में जाना है, कोई भी एक कैटेगरी चुन लीजिए। उसके बगल में राइट साइड में दिए हुए ऐड मल्टीपल बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए मान लीजिए मेरी कैटेगरी है ऐड डीजे रिमिक्सर के आगे डीजे करण एसके नाम के फोल्डर के अंदर मैं कुछ फाइल्स अपलोड करना चाह रहा हूँ, या डीजे अविनाश ऑपरेटर प्रयागराज के अंदर कोई भी फाइल अपलोड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं डीजे अविनाश ऑपरेटर प्रयागराज वाले भाई साहब के फोल्डर में फाइल अपलोड करके दिखाता हूँ, वो भी एक बार में ही ढेर सारी। तो इसके लिए मुझे ऐड मल्टीपल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओनली जिप एक्सटेंशन फाइल अलाउड। ध्यान दीजिएगा, इस जिप फाइल अपलोड फीचर्स के जरिए आप केवल और केवल जिप फाइल ही, जिप एक्सटेंशन की फाइल को ही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा भी है कि जिप फाइल को ही चूज करिए। एक बार में आप जितनी चाहें उतनी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपसे गलती से कोई फाइल ज़्यादा हो गई है तो आप इसको यहाँ से ऐसे करके आप रिमूव भी करते जा सकते हैं। अगर URL के जरिए अपलोड करना है, यानी आपके पास किसी दूसरी साइट का जिप फाइल का सोर्स पड़ा है, मान लीजिए 300 MB का, 400 MB का, 150 MB का, आप उतना अपना MB ख़त्म नहीं करना चाह रहे, समय नहीं ख़त्म करना चाह रहे, तो दूसरी की साइट से जिप फाइल के सोर्स को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक। ऐसे जितनी मर्जी है उतनी लिंक्स आप यहाँ पर पेस्ट करते जा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा बॉक्स हो जाता है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं खुद ही अपने ही कंप्यूटर से जिप फाइल को चूज करूंगा और फाइल अपलोड करके दिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास यहाँ पर 4 फाइल्स पड़ी हुई हैं डीजे अविनाश ऑपरेटर प्रयागराज के फोल्डर के अंदर, जिसको मैं यहाँ पर एक बार में ही अपलोड करूंगा। एक तो तरीका है एक एक करके फाइल अपलोड करिए, तो मेरा समय नष्ट हो जाएगा। 4 फाइलों के लिए मुझे 4 बार अपने कंप्यूटर पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या फाइल अपलोड हो गई, क्या फाइल अपलोड हो गई, क्या फाइल अपलोड कर गई, क्या फाइल अपलोड हो गई। यानी एक अपलोड हो जाएगी, दूसरी लगानी है, दूसरी अपलोड हो जाएगी तो तीसरी लगानी है, तीसरी अपलोड हो जाने के बाद चौथी लगानी है। यानी मुझे इस पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर पे ही निगाहें बना के रखनी पड़ेगी कि जैसे ही एक फाइल अपलोड हो जाए मुझे दूसरी फाइल अपलोड करनी है। लेकिन ये चीज़ न करके मैं चाहूँ तो एक बार में सभी फाइलों को एक बार में अपलोड कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए आपको सभी फाइलों को, ये मेरी MP3 फाइल है, आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+Shift+6, आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये सभी की सभी फाइलें हैं, जिसको मैंने समय बचाने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही फाइल का नाम सेट करके रखा है। ये जो मैं फाइल डाउनलोड किया हूँ bhadoimusic.in वेबसाइट से अपलोड किया हूँ, यानी डाउनलोड किया हूँ, जिसका टाइटल MP3 टैग एडिटर से किया गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल दिख रहा है, लेकिन मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, हटा दूंगा। कोडिंग के जरिए मैं अपना खुद का सर्वर से जो मैंने खुद की कोडिंग की है वहाँ से टाइटल उठाऊंगा, वहाँ से एल्बम उठाऊंगा, और ये चीज़ यहाँ पर शो भी आपको यहीं पर कराऊंगा थोड़ी देर बाद, अगर याद रहा तो। चलिए मैं इनको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मतलब कंप्रेस कर लेता हूँ। WinRAR पे जाता हूँ, ऐड टू अर्चिव बटन पे क्लिक करता हूँ। फाइल का नाम, जिप फाइल का नाम किस नाम से रहेगा वो यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं जिप चाहता हूँ, पासवर्ड सेट करना चाहूँ तो पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, लेकिन पासवर्ड थोड़ी ना सेट कर रहा हूँ, कोई स्क्रिप्ट थोड़ी ना आपको बना के दे रहा हूँ। ये तो मैं केवल फाइल अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए पासवर्ड नहीं लगाता हूँ। ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए मेरी 4 फाइलें एक बार में ही इस जिप फाइल के अंदर चली गई हैं। ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। आप देख पा रहे हो ये चारों फाइलें हमारी डीजे अविनाश ऑपरेटर प्रयागराज.zip फाइल के अंदर चली गई हैं। टोटल फाइल का साइज जो है 22.7 MB है। जूम करके दिखा दूँ, आप देख पा रहे होंगे हमारी जो फाइल है 22.7 MB की है। इसके अंदर 4 MP3 फाइल पड़ी हुई है। चलिए मैं इन्हीं को आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी फाइल है, फिर से दिखा देता हूँ, 22.7 MB की है। इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, अपलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ।
आप देख पा रहे होंगे अपलोडिंग का टाइम डिपेंड करता है आपकी जिप फाइल का साइज पर, साथ ही साथ आपकी इंटरनेट स्पीड पर। उस हिसाब से फाइल अपलोड हो जाएगी। जब फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अपलोडिंग का, तो आपको उसके बाद एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करना रहेगा। और जो भी आपकी फालतू अनवांटेड जिप फाइलें हैं, क्योंकि आप एक फाइल तो अपलोड नहीं कर रहे होगे, हो सकता है मैं आपको टेस्टिंग ये दिखा रहा हूँ तो ये मेरी पहली जिप फाइल है, इस वेबसाइट के अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके पास बहुत सारी जिप फाइलें आपकी अपलोड हो चुकी होंगी, तो आप अनवांटेड जिप फाइल को, जिनकी आपको अब ज़रूरत नहीं है, उन फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। यदि डिलीट नहीं करेंगे तो आपका स्टोरेज भरता रहेगा। उसको खाली कराने के लिए आप फालतू की जिप फाइलें, जिनकी अब ज़रूरत नहीं है आपके वेबसाइट पे, आपके सर्वर पे, उनको आप डिलीट कर सकते हैं। चलिए आप देख पा रहे होंगे मेरी फाइल अपलोड हो गई है, सक्सेस का पॉपअप आ गया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे जिप फाइल का नाम आ गया है। इसको चाहूँ तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो डिलीट कर सकूँ। डिलीट करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो अपलोड किया ही इसीलिए ताकि मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। एक्सट्रैक्ट बटन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। ये 4 फाइलें आ गई हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो चारों फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। अनसिलेक्ट कर देंगे तो आप जिसको चाहें आप उसको टिक लगा के अपलोड कर सकते हैं। अगर सारी अपलोड करनी है तो सिलेक्ट ऑल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। टोटल 4 फाइलें थी, चारों फाइल का नाम आ गया। आप इनको रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम कर सकते हैं। समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी वहीं पर बाहर ही अपने कंप्यूटर में एडिट कर लिया था, रीनेम कर लिया था। अब यहाँ से सिर्फ हमको अपलोड करना रहेगा, लेकिन आपको सहूलियत से फीचर्स को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप रीनेम करना चाहें तो आप यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में एक्सटेंशन का नाम चेंज करना या लिखना मत भूलिएगा, ध्यान रहे। आप जब किसी दूसरी साइट से यूआरएल के जरिए, जिप फाइल यूआरएल के जरिए फाइल अपलोड करेंगे, जिप फाइल को अपलोड करेंगे, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हो सकता है कुछ अनवांटेड टेक्स्ट आपकी इस फाइल में आ जाएं, तो आप उनको एक बार में ही डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर रिमूव टेक्स्ट में आप वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे डीजे अविनाश ऑपरेटर ये चीज़ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, तो मेरे पास ये अभी थोड़ी देर बाद ये नाम हट जाएगा। और रिप्लेस टेक्स्ट फ्रॉम, मैं चाहता हूँ कि ये इलाहाबाद से हट के मैं चाहता हूँ लखनऊ लिख जाए, तो यहाँ पर हम लखनऊ लिख देंगे। ऑटो एंड विद लास्ट टेक्स्ट, आप जानते हैं फाइल जब भी अपलोड हो जाती है तो उसके बाद अपने आप लास्ट में _janumusic.in.store लिख जाता है, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ आपको हिंट के लिए दिखाया गया है ताकि आपको पता चलता रहे, यानी कि आप यहाँ पर ना लिख सकें। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि अरे ये फाइल अपलोड होगी, यहाँ तो मेरी साइट का नाम लिख के नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर फाइल के लास्ट में अपने आप ये चीज़ लिख जाएगी, इसलिए मैंने ये छोटा सा हिंट के लिए आपको दे रखा है। चलिए मैं A to Z करता हूँ, शॉर्ट बाय A to Z कर देता हूँ। इतना सब लिखने के बाद A to Z कर देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे डीजे अविनाश ऑपरेटर, ये चीज़ यहाँ से हट गया है। इलाहाबाद की जगह पर देखिए लखनऊ लिख के आ चुका है। तो मतलब एक बार में एक क्लिक पे मैं कोई भी अनवांटेड टेक्स्ट को चाहूँ तो हटा सकता हूँ, या कोई टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करा सकता हूँ, लेकिन ये सब मुझे करना ही नहीं था। कोई बात नहीं, मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कैटेगरी पे जाता हूँ, आर डीजे रिमिक्स पे जाता हूँ, डीजे अविनाश वाले में अपलोड करना था, ऐड मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ। पहले से देखिए मेरी फाइल अपलोड थी, इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया था, एक्सट्रैक्ट कर लिया था, इसीलिए मेरे नीचे दिख रही हैं। अगर एक्सट्रैक्ट नहीं होती तो ये नीचे मुझे ना दिखाई देता। चलिए मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, मुझे कुछ एडिट तो करना नहीं है, ऑलरेडी मैंने एडिट कर लिया था आपका समय बचाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ करके मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सको ये फीचर्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए मैं टिक लगा के, अगर आप थंबनेल दिखाना चाहते हैं थंबनेल दिखा सकते हैं, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इस फोल्डर पे जो भी थंबनेल लगा होगा डीजे अविनाश वाले पे, बाय डिफॉल्ट यही वाला थंबनेल अपने आप इन सभी चारों फाइल्स में
लग जाएगा। यदि आप दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर URL डाल सकते हैं। इन सभी फाइलों में यहाँ पर जो आप URL देंगे वही थंबनेल आपके इन सभी फाइल्स पे लग जाएगा। ध्यान रहे, थंबनेल जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक है, वो भी थंबनेल का URL के जरिए। यानी आप खुद के कंप्यूटर या मोबाइल से इन फाइलों के लिए थंबनेल अपलोड नहीं कर सकते। यदि आपको अपलोड करना है तो उनका उस इमेज का फाइल सोर्स देना पड़ेगा, फाइल का URL देना पड़ेगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा यही वाला थंबनेल अपने आप आ जाए, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कोई URL नहीं दूंगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर अपने आप इसी फोल्डर के थंबनेल को इन सभी फाइलों के लिए भी ऑलरेडी सेट कर देगा। AutoMP3 टैग को अगर आप रखना चाहते हैं, यानी कि मतलब सर्वर से बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आया, अभी आप देख पा रहे ना, ये मेरे फोल्डर में देखिए, ये मेरा भदोई म्यूजिक का आर्टिस्ट लिख के आ रहा है। टाइटल में देखिए यहाँ पे भदोई म्यूजिक लिखा है, इस गाने में भी देखिए भदोई म्यूजिक लिखा है, तेरी अखियों का में भी भदोई म्यूजिक लिखा हुआ है। एल्बम में देखिए हमारा ये साइड फोल्डर का नाम लिखा हुआ है DJ अविनेश, और इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अब मेरा खुद का टैग आए जो कि मेरे साइट पे लिख रखा है। तो वो चीज़ चाहने के लिए ही आपको इस स्विच को ऑन कर देना पड़ेगा। स्टेटस को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ये सारी की सारी फाइलें ऑन द स्पॉट अपलोड होंगी और लाइव हो जाएंगी, लेटेस्ट अपडेट में नहीं जाएंगी। ध्यान दीजिएगा आप एक चीज़ को, जब आप सिंगल फाइल अपलोड कर रहे थे आपको बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे थे। चलिए मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। सिंगल फाइल जब आप अपलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। आप उसका सिंगर, रिमिक्सर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्टार, जनरल, लिरिक्स, लेबल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, आइकन भी आप शो कराना चाहें तो करा सकते हैं। बिटरेट कन्वर्टर चाहते हैं कि नहीं, वॉइस ट्रैक चाहते हैं कि नहीं, ट्रेंडिंग में उसको रखना है कि नहीं, लेटेस्ट अपडेट में उसको रखना है कि नहीं, ये सारे के सारे फीचर आपको सिंगल बाई सिंगल करने के जब आप करेंगे तब आपको ये फीचर्स मिलेंगे। लेकिन एक बार में ही आप सारी फाइलें अपलोड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ थंबनेल आपको अपलोड करने की फैसिलिटी मिलेगी। MP3 टैग को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, इसकी फैसिलिटी मिलेगी। बस गाने ये जैसे ही अपलोड हो जाएंगे आपके सर्वर पे लाइव हो जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट में आपके ये गाने नहीं दिखेंगे, अगर दिखने लगेंगे तो लेटेस्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मान लीजिए इस कैटेगरी के अंदर अभी मैंने 4 ही फाइलें अपलोड की, हो सकता है आपके जिप फाइल में 40 फाइलें हों, तो क्या आप चाहोगे कि लेटेस्ट अपडेट में एक बार में जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करूँ 40 फाइलें अपलोड हो जाए और 40 फाइलों के तुरंत यहाँ लेटेस्ट अपडेट लग जाए? आप नहीं चाहोगे ना कि 40 फाइलों का लेटेस्ट अपडेट लग जाए। उसी तरीके से मान लीजिए आपने दूसरी फाइल अपलोड की, दूसरी जिप फाइल अपलोड की, उसमें हो सकता है 30 फाइलें रही हूँ, तो 30 फाइल का लेटेस्ट अपडेट लग जाएगा। तो 40 वो 30 वो हो जाएंगे 70। वो लेटेस्ट अपडेट में पर पेज हो सकता है मैंने 25 या 30 ही रखे हों, तो चीज़ डिस्टर्बेंस करेगा कि कैटेगरी वही है, वो फाइल बार बार वही चीज़ें दिखती चली जा रही हैं, तो ये डिस्टर्बेंस करेगा। इसलिए मैंने लेटेस्ट अपडेट को ऑफ करके रखा है। हाँ, यदि आप कोई फाइल को लेटेस्ट अपडेट में दिखाना चाहते हैं तो आपको जब फाइलें सारी अपलोड हो जाएंगी आपको फाइल सेक्शन पे जाना पड़ेगा, उसको एडिट करना पड़ेगा, लेटेस्ट अपडेट के स्विच को आपको यहाँ से ऑन करना होगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ करके स्टेप बाय स्टेप। चलिए अपलोड सिलेक्टेड बटन पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखाया जा रहा है एक ओवरव्यू एक तरीके का दिया जा रहा है, समरी आपको दिखाई जा रही है कि ये आपकी 4 फाइलें हैं जिनका आपका फाइनल नाम कुछ इस तरीके का रहेगा। आप इन फाइलों को अपलोड करना चाहते हैं तो आपको 1000 मिली सेकेंड का आपको टाइम देना पड़ेगा, नहीं गैप देना पड़ेगा। यानी पहली फाइल मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा आराम करने दीजिएगा, रेस्ट करने दीजिएगा, उसके बाद अब मेरे से बोलिएगा भैया दूसरी फाइल अपलोड करो, फिर मुझे थोड़ा रेस्ट करने दीजिएगा, फिर मेरे से आप बोलिएगा कि तीसरी फाइल को मेरे सर्वर पे अपलोड करो। तो मतलब ये कितना गैप रहना चाहिए एक फाइल के बाद दूसरी फाइल अपलोड करने के वक्त। इस वजह से यहाँ पे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन घटाइएगा नहीं प्लीज़। इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाइएगा नहीं, घटाने से प्रॉब्लम आ सकती है, वरना मैं तो यही कहूँगा इसको छेड़े ही नहीं। चलिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए मेरी पहली फाइल अपलोड हो गई है, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी भी हो गई। अब देखिए यहाँ पे 4 फाइल अपलोड हो गई। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा इंतजार करिए, हम आपको फाइल लिस्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए एक फाइल मेरी अपलोड हो गई, इसलिए यहाँ से येलो हट गया है। इसी तरीके से दूसरी भी हो गई, येलो हट गया। चाहूँ तो इस पेज को मैं रिफ्रेश करके इसको लाइव देख भी सकता हूँ अगर मैं देखना चाहूँ तो, वरना थोड़ी देर बाद तो मुझे ऑटोमेटिक समझ में ही आ जाएगा। अभी देखिए 8 फाइलें हो गई हैं। DJ अविनेश के अंतर्गत 4 फाइलें अपने आप आ चुकी हैं। देखिए मेरा डाउनलोड पेज भी अपने आप आ गया। अब इसके अंदर देख पा रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट नो है। अगर मुझे कोई गाना को लेटेस्ट अपडेट में दिखाना है
जैसे मान लीजिए हमके दुल्हन बनाला, ये गाना हमको लेटेस्ट अपडेट में दिखाना है, तो एडिट बटन पे क्लिक करूंगा। स्लग यूआरएल को अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर इसको चेंज करना चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना चाहते हो तो मत चेंज करिए। थंबनेल चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट थंबनेल जो आया है इसका वो इस तरीके का आया है, अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। यूआरएल के जरिए चाहते हैं तो यहाँ यूआरएल का सोर्स दे दीजिए, फाइल का सोर्स दे दीजिए, नहीं चाहते हैं तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिंगर रिमिक्सर को एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। आइकन अगर आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ 15 दिन के लिए न्यू वाला। बिटरेट कन्वर्टर काम नहीं करेगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। वॉइस ट्रैक भी काम नहीं करेगा, सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, क्योंकि हो सकता है आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पे FFmpeg नाम की एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हो तो आपको ये दो फीचर्स मिल सकते हैं, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट जो बनाई है उसमें ये दो फीचर्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी मेरे इस सर्वर पर ये दो में कोई भी चेंजेस करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिलहाल मैं इनको ऑफ ही रखता हूँ, लेकिन फ़र्क कोई पड़ने वाला नहीं है। ट्रेंडिंग में इस फाइल को रखना चाहते हैं कि नहीं, लेटेस्ट अपडेट में रखना चाहते हैं नहीं, हाँ लेटेस्ट अपडेट में रखना चाहता हूँ, इसलिए इसको ऑन कर देता हूँ। एडिट फाइल पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस पर मेरा आइकन भी शो कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे न्यू आ गया है। लेटेस्ट अपडेट पे चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट अपडेट में भी ये सॉन्ग आ चुका है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलिए मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूं। मैंने कहा था ना वीडियो में, तो चलिए फाइल मेरी देखिए डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद मैं इसको कट भी कर लेता हूं, यहाँ से कट करता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपको दिखाने के लिए कि मेरा MP3 टैग काम करता है या नहीं करता। मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेज को फिर से रिफ्रेश करता हूँ और अब देख पा रहे होंगे ये हमका दुल्हन बनाला दिखा है। इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आर्टिस्ट JanuMusic.store आ रहा है। इसमें देखिए DJ अविनेश ऑपरेटर प्रयागराज लिखा है। इसमें देखिए टाइटल में हमारा DJ अविनेश प्रयागराज ब्रैकेट में लिखा है, उसके आगे फाइल का नाम लिखा हुआ है। और अच्छे से टैगिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो MP3 टैग के अंदर अगर इस फाइल को डाल दीजिए तो वहाँ से आपको इस पूरी फाइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये मेरा थंबनेल है। इसको मैं अगर एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दूं और इसी में लिख देता हूँ वाटर मार्क करके, और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा JanuMusic.store लिख के आ रहा है। फाइल का नाम है, उसके आगे कैटेगरी का नाम है, यहाँ भी कैटेगरी का नाम है, उसके बाद साइट का नाम है। इसी तरीके से सारा का सारा है, कब अपलोड की गई, किस सन में, ये सब आ रहा है। थंबनेल ये आ रहा है, मतलब कोई भी गाना जब मोबाइल या कंप्यूटर पर प्ले करेगा तो इस तरीके का थंबनेल आएगा। इसमें वाटर मार्क भी लगा है। अगर इस पेज को रिफ्रेश करिए और आप देख पा रहे हो यहाँ पर वाटर मार्क आ गया है। अब इसको ओपन करेंगे, पेज को जूम करेंगे तो आप देख पा रहे यहाँ पर JanuMusic.in भी लिखा मिलेगा आपको। ओके, हाँ, हो सकता है कई लोगों का पूछना ये होगा कि मान लीजिए मैंने फाइल MP3 टैग एडिटर में जाके मैंने फाइल अपलोड कर दी, थंबनेल भी उसका सेट कर दिया, रिमिक्सर सिंगर वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, जैसे कि हमने MP3 टैग एडिटर में देखा भी, लेकिन आप चाहते हैं भविष्य में कि यार मेरे से तो गलती हो गई, मैं चाहता हूँ अब मेरी साइट से कोई भी बंदा अगर ये सॉन्ग डाउनलोड करेगा हमके दुल्हन बनाला, तो इसमें जो है थंबनेल में ये वाला ना दिखा के मैं कोई दूसरा चाहता हूँ, जब वो अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गाने को प्ले करे ये थंबनेल ना जाके कोई दूसरा जाए, तो ऐसा नहीं कर सकते। MP3 की एडिट टैगिंग जो होती है फाइल अपलोड करते वक्त ही होती है, फाइल एडिट करते वक्त नहीं होती है। Online MP3 tag coding will be applicable when file is being uploaded and the switch of MP3 tag will be on। यानी MP3 टैग को अगर आपने ऑन कर दिया है और फाइल आपकी अपलोड हो रही हुई, एडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अपलोड की बात कर रहा हूँ, यानी नई फाइल आप अपलोड करेंगे और ऑटो MP3 टैग का स्विच ऑन होगा तो आपने जो भी सिंगर रिमिक्सर जो भी फाइल जो भी आपने थंबनेल दिया होगा वो टैगिंग में चला जाएगा, अप्लाई हो जाएगा।
लेकिन भविष्य में यदि आप उस फाइल को एडिट करेंगे तो जो भी आप इसमें हेर फेर करेंगे, जो भी आप इसमें एडिटिंग अपडेट करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी साइट के लिए होगा, MP3 टैग एडिटर के लिए नहीं होगा। यदि आप फिर भी चाहते हैं कि आपसे गलती हो गई या ये थंबनेल आपको नहीं दिखाना है, किसी कीमत पे नहीं दिखाना है, तो आपके पास एक ही तरीका है, इस फाइल को या तो डिलीट कर दीजिए या तो इसका स्टेटस को ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक कर देंगे तो ये फाइल आपकी यहाँ से दिखना बंद हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपकी वो फाइल नहीं आ रही है। टोटल सॉन्ग अब 3 ही बचे हैं। ये मैंने हमार दोनों बैलून करके इस फाइल को मैंने ब्लॉक किया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये फाइल नहीं आ रही। फिर से मैं एक्टिव कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे फिर से मेरी 4 फाइलें आ गई हैं, हमार दोनों बैलून। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कोई फाइल, किसी फाइल में आपका ये आइकन आए, तो उस चीज़ के लिए 2 ऑप्शन है। या तो उस फाइल को पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए। डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको सलाह दी जा रही है कि ये फाइल और इसका फाइल का जो थंबनेल है ये पूरी तरीके से परमानेंटली सर्वर से डिलीट हो जाएगा। कभी भी भविष्य में इसको आप इस फाइल को रिकवर नहीं कर पाएँ, इसलिए डिलीट अपनी रिस्क पे कीजिए। आपको 2 सलाह दी जा रही हैं कि हमारे ब्लॉक फीचर को आप ट्राई करिए, आपकी साइट से ये फाइल ब्लॉक हो जाएगी, यूजर को वेबसाइट पे नहीं दिखेगी। या फिर दूसरी सलाह है, आप इसके फाइल सेलेक्ट को URL को चेंज कर दीजिए, ताकि सामने वाला अगर इस फाइल पे विजिट करेगा, इस फाइल पे मान लीजिए इस फाइल पे हमारे दोनों बैलून पे ये थंबनेल आ रहा है, आप चाहते हैं ये फाइल मेरी ना डाउनलोड हो, तो इसका सेलेक्ट URL चेंज कर दीजिए, जो कि आपकी जानकारी में सिर्फ रहे कि आपने इस सेलेक्ट का URL को क्या रखा है। मान लीजिए कुछ भी ऐसा करके उठ पटांग जो है आप ऐसे करके ऐसा रख लीजिए और इसको ओपन कर दीजिए। तो कल को अगर ये डाउनलोड लिंक किसी के पास चला भी जाएगा, कोई क्लिक करेगा ना, तो डाउनलोड बटन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि इस नाम की कोई फाइल ही है ही नहीं, क्योंकि ये सेलेक्ट कहीं पर है ही नहीं, क्योंकि आपने चेंज करके ये रख दिया है जो कि किसी को आपने बताया ही नहीं। तो आपको समझ में आया कि किसी फाइल को अगर गलती से कोई थंबनेल लग गया है, उसको आप एडिट करना चाहते हैं, वो भी यूजर के लिए, कि जब भी कोई गाना प्ले करे कंप्यूटर मोबाइल पे उसको नया वाला थंबनेल दिखना चाहिए, तो या तो फाइल को डिलीट कर दो हमेशा के लिए, नई फाइल अपलोड करो, नए तरीके से नए सिरे से उसका थंबनेल MP3 टैग एडिटर स्टार्ट करो, या फिर इस फाइल को पूरी तरीके से डिलीट कर दो, या फिर ब्लॉक कर दो, या फिर एडिट इसका सेलेक्ट कर दो। अब बात आ जाती है जिप कन्वर्टर की, जो कि मैं लगातार पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को दिखा रहा हूँ, लेकिन बताना भूल जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं इस चीज़ को भी कवर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी भी कैटेगरी के अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा फाइलें होंगी, तो आप जिप कन्वर्टर फैसिलिटी के जरिए उस एल्बम के अंदर जितनी भी फाइलें पड़ी होंगी उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जिप बना सकते हैं, और सामने वाले को बोल सकते हो कि भैया आप एक फाइल मत डाउनलोड करो, पूरा इसका जिप ही डाउनलोड कर लो। आपने देखा होगा कई वेबसाइट में कोई भी अगर आप कैटेगरी आप ओपन करेंगे, कोई भी एल्बम भोजपुरी का हो, नवरात्रि का हो, देशभक्ति हो, कुछ भी XYZ कोई भी एल्बम हो या कोई फोल्डर हो, उसके अंदर जो भी फाइलें पड़ी होती हैं उनको आप चाहें तो एक बार में ही डाउनलोड करवा सकते हैं। आपने देखा होगा नीचे डाउनलोड जिप फाइल लिख के आता है, कई वेबसाइट में आपने देखा होगा। तो ये चीज़ आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरे में तो आ ही नहीं रहा, तो मैं बता क्या रहा हूँ, डाउनलोड कहाँ से कराऊँ? ये तो मेरे में कहीं डाउनलोड जिप तो दिख ही नहीं रहा। दिखेगा कैसे? क्योंकि अभी आपने तो कन्वर्ट ही नहीं किया। पहले कन्वर्ट तो करिए, सही बोला गया ना यहाँ पे कि जिप कन्वर्टर की फैसिलिटी को पहले आप इसको अवेल तो करिए, आप इस फीचर्स को पहले अपनाइए तो सही, इसको काम तो करिए, इसका काम तो देखिए, इसको अपना कमाल दिखाने तो दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसी को कर लेता हूँ। DJ विनाश ऑपरेटर के अंदर जो भी 4 फाइलें पड़ी हैं जो कि 22 MB की समथिंग थी, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ जिप फाइल में, और सामने वाले को बोल देता हूँ भैया चारों फाइलें आप एक बार में ही डाउनलोड कर लेना, क्योंकि हो सकता है आपके पास समय कम हो। तो इस फीचर चाहें तो आप दे सकते हैं, ना फीचर देना चाहे तो ना दें। 50-50% मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि इस तरीके से आपका ट्रैफिक बहुत जल्दी चला जाएगा। क्योंकि आएगा कोई बंदा, इस फाइल पे आएगा, फोल्डर पे आएगा, एक बार में डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेगा। 5G का ज़माना है, सभी लोगों के पास 5G है, एक सिंगल क्लिप पे 22 MB की फाइल अपलोड कर लेगा, चलता बनेगा। लेकिन चारों फाइल आप एक बार में डाउनलोड करने के लिए बोलेंगे तो इससे आपकी साइट पे ट्रैफिक रहेगा। मान लो इस पर क्लिक करेगा, 10 सेकंड आपने उसको मजबूरी दे रखी है, भैया 10 सेकंड के लिए आप मजबूर हो, हम आपको डाउनलोड बटन नहीं दिखाएंगे, 10 सेकंड का मुझे ट्रैफिक दीजिए, मेरी साइट पर जाम लगाए रखिए।
गूगल को दिखे कि हाँ मेरी साइट पे ट्रैफिक रहता है, जाम लगी रहती है, मेरी साइट पे यूजर बने रहते हैं। आप देख पा रहे अभी हमारे साइट पे केवल ऑनलाइन एक है, वो भी मैं हूँ। क्यों? क्योंकि रात के कितने बज रहे हैं, कितना बज रहा है भाई पता नहीं, बज रहा है 12:03:50। तारीख कौन सी है? तारीख आप देख ही रहे होंगे, फाइल जब अपलोड कर रहे थे हम, ये फाइल अपलोड की हैं। क्लिक करिए, 24 तारीख को 11:53 पे अपलोड की थी और आज तारीख लग गई है 25 तारीख और 12:04 है, यानी 4 हो चुके हैं 25 तारीख के। कोई बात नहीं, कहाँ पे आ गए मैं, कहाँ पे चल रहा था, क्या बात करने लगा, कोई बात नहीं। अब हाँ, इसके डाउनलोड पेज पे बात कर रहे थे कि डाउनलोड कराना है जिप फाइल को। क्या करना है? कैटेगरी पे जाइए, डीजे रिमिक्स में जाइए, डीजे अविनाश के सभी फाइल्स को आपको जिप फाइल में डाउनलोड कराना है। तो इसके लिए पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट में टाइम लगता है, ये कन्वर्ट जितनी भी फाइलें होंगी उस हिसाब से टाइम लगाता है। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये जिप फाइल कन्वर्ट नहीं हो जाती है। जिप फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो आपने आप इस सर्वर पर एक जिप फाइल अपलोड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी और वहीं से आप उस फाइल को यूजर को डाउनलोड करवा सकते हैं। डीजे अविनाश में गए, यहीं पे मेरी जिप फाइल, ये देखिए आपका क्लिक हेयर टू डाउनलोड दिस एल्बम्स ऑल सॉन्ग्स है, जिप की फाइल की एक लिंक आ गई। इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। आप देख पा रहे मेरी जानू म्यूजिक डॉट स्टोर पर एक डाउनलोड नाम का एक ऐसा है लिंक दिया है, उसके आगे जिप लिखा है और +5 लिखा है, यानी इसके आगे 5 लिखा हुआ है, यानी 5वीं ये मेरी फाइल है इस कैटेगरी की। चलिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरी जिप फाइल अपलोड हो गई है, अपडेट हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। भविष्य में जब मैं कोई फाइल नहीं अपलोड करूँगा, सिंगल अपलोड करूँ चाहे एक बार में कई सारी करूँ, भविष्य में मुझे फिर से इस जिप को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो जिप बन के तैयार हुई 4 गानों की तैयार हुई है। हो सकता है भविष्य में और भी इसके अंदर गाने अपलोड करो और भी एक बार में 10-20 गाने अपलोड करो जिप फाइल के जरिए, तो ये इस फाइल के इस फोल्डर के अंदर कई सारी फाइलें हो जाएंगी। तब आपको जिप को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जिप अपडेट कर सकते हो। अगर सामने वालों को आपको जिप नहीं दिखाना कि भैया एक बार में डाउनलोड मत करो, मेरी साइट से ट्रैफिक जा रहा है, आप तो चलते बन रहे हो, मेरी साइट से गाने डाउनलोड किए चलते बने, तो मेरी साइट पे ट्रैफिक कहाँ रहेगा, मेरी साइट के एडसेंस पे कौन काम करेगा, एडसेंस पे क्लिक कौन करेगा, आपको व्यूज कैसे मिलेगा, ट्रैफिक कैसे मिलेगा, एडसेंस अप्लाई कैसे होगा, एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिलेगा। इस वजह से आप ट्रैफिक बनाए रखिए अपनी साइट पे, यानी कि यूजर को बिजी रखिए अपनी साइट पे। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप इस फीचर्स को आप करें, लेकिन कई साइटों में मैंने देखा है तो इस फीचर्स को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो यदि आप चाहते हैं इस फीचर्स को आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते सेटिंग में जाइए, फ्रंट एंड में जाइए। क्यों? सामने वाले को दिख रहा है, इस वजह से फ्रंट एंड में जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपका सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे, हाँ सेकंड नंबर पे ऑल फाइल्स इन जिप डाउनलोड फैसिलिटी। क्या फैसिलिटी देना चाह रहे हो कि सभी फाइल्स को जिप में डाउनलोड करने की? मैंने कह रखा हाँ, तो इसको आपको यहाँ पर ऑफ कर देना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑफ कर देंगे, आपने जिप बनाई हो या ना बनाई हो, आप यहाँ से यूजर को डाउनलोड कराने की फैसिलिटी खो देंगे। अब जब इसको ऑफ कर देंगे तो आपके सर्वर पर डेटा ज़्यादा जा रहा है, स्टोरेज ज़्यादा यूज हो रहा है। हो सकता है आपने जो होस्टिंग खरीदी हो 10 GB की हो, 50 GB की हो, लेकिन फालतू में आपकी 23 MB जा रही है क्योंकि आपको ये फीचर्स तो पसंद नहीं आया है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, अपने सर्वर का स्टोरेज बचा लीजिए। यदि आपको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए तो अच्छी बात है, सर्वर पर स्टोरेज आपके ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस फीचर्स का लाभ भी ले पा रहे हैं, सामने वाले को अच्छा भी लग रहा है। जैसे जैसे फाइल आप अपलोड करते जाइएगा, यहाँ से अपडेट करते जाइएगा। अगर आप चीज़ और मैं बता दूं, अभी आप देख पा रहे होंगे हमारी साइट पे जो कैटेगरी बनी है वो इस सीक्वेंस से बनी है, यानी कि ऑल डीजे रिमिक्सर के अंदर पहले डीजे अविनाश आ रहा है, फिर करण आ रहा है, न्यू राजन आ रहा है, डीजे विक्रांत आ रहा है। मतलब जैसे ही कोई नई कैटेगरी बना रहा हूँ वो ऊपर होती जा रही है, जैसे मैं कोई नई कैटेगरी बना रहा हूँ वो ऊपर होती जा रही। कैसे ऊपर होती जा रही है, कैसे पता ऐसे ही, पहले देखिए कैटेगरी दूसरी बनाई तो ID 2 जनरेट हो गई,
उसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी बनाई, उसकी आईडी 3 जनरेट हो गई। फिर हमने डीजे करण इसके नाम का फोल्डर बनाया था, कैटेगरी उसकी 4 जनरेट हो गई। फिर हमने अविनेश ऑपरेटर का बनाया, उसकी कैटेगरी 5 जनरेट हो गई। यानी जैसे जैसे मैं कैटेगरी बनाता जा रहा हूँ उसकी आईडी 6, 7, 8, 9, 10 बनती जा रही है और जस्ट ऊपर होती जा रही है, यानी कि जस्ट यहाँ पे ऊपर होती चली जा रही है। ऐसे मैंने आप देख पा रहे होंगे, मैंने बहुत दिन पहले ये फोल्डर बनाया था डीजे रिमिक्सर का, और आज मैंने वीडियो बनाया था, फोल्डर बनाया था सिर्फ स्लग यूआरएल समझाने के मकसद से। अंगना में सैया स्विमिंग पूल तो जस्ट इसके ऊपर हो गया। तो यानी जो भी फाइलें सेम इसी तरीके फाइलों में भी हो रहा है। मैंने डीजे विक्रांत प्रयागराज के अंदर 3 फाइलें डाली थी, आपने देखा था। तो सारी की सारी ऊपर जाती जा रही है, मतलब पुरानी नीचे होती जा रही, नई ऊपर होती जा रही है। तो इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स के जरिए आप इनको ऊपर नीचे अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। आप जब कैटेगरी ऐड कर रहे थे तो आपको बताया जा रहा था कि इसका सेट रो पोजीशन के लिए आपको डेवलपर आनी है, यानी कि इसको आप समझ सकते हैं, इसको सेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसका ऑर्डर को सेट करना है, इसकी पोजीशन को सेट करना है कि नहीं ऊपर नहीं नीचे रहना चाहिए, नहीं नीचे नहीं बीच में रहनी चाहिए, आप चाहते हैं कि डीजे न्यू राजन ये ऊपर होना चाहिए, नहीं ये न्यू राजन नीचे होना चाहिए, नहीं ये करण नीचे होना चाहिए, करण यहाँ राजन के नीचे होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ऑर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप कैटेगरी बनाते वक्त या फाइल अपलोड करते वक्त कहने का मतलब ये आप इसके अंदर 3 फाइलें पड़ी है ना, आप चाहते हैं चांद तारो ऊपर हो जाए, पटना से वाला नीचे हो जाए, बिन तेरे वाला बीच में आ जाए। तो फाइल का ऑर्डर सेट करना चाहते हैं या कैटेगरी का ऑर्डर सेट करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों काम आप ऐड करते वक्त, वो चाहे कैटेगरी ऐड कर रहे हो चाहे नई फाइल ऐड कर रहे हो, आप रो की पोजीशन को सेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको रो की पोजीशन सेट करना है तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा, यानी खींचना पड़ेगा, और ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। मतलब पकड़िए, उसको खींचिए और जहाँ मर्जी है उसको छोड़िए। किसके लिए? रीऑर्डर करने के लिए, यानी फिर से उसका ऑर्डर सेट करने के लिए। चलिए मैं कैटेगरी पे जाता हूँ, डीजे रिमिक्सर में जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ डीजे न्यू राजन यहाँ नहीं एकदम ऊपर चाहिए, और डीजे अविनेश जो है मुझे एकदम नीचे चाहिए, डीजे विक्रांत 3rd नंबर पे रहेगा। चलिए मैं देखता हूँ क्या हुआ ऐसा। चलिए मैं रिलोड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो डीजे न्यू राजन ऊपर हो गया, डीजे विक्रांत 3रे नंबर पे आ गया, डीजे अविनेश सब 4थे नंबर पे आ गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल रखा था। अब यहाँ पे आईडी एक तरीके से इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोडिंग में मैंने जो लिख रखा है वो ऐसा लिख रखा है कि जो सीक्वेंस रहे, जो ऑर्डर वाइज रहेगा, जो एडमिन पैनल से ऑर्डर सेट किया जाएगा उस हिसाब से यहाँ पर रिकॉर्ड दिखाओ। पहले आपने सेट किया नहीं था ऑर्डर, तो आईडी के हिसाब से कर रहा था, साइट पे फ्रंट एंड पे जो वेबसाइट पे लोगों को दिख रहा था वो आईडी के हिसाब से दिख रहा था। लेकिन इस बार आपने ऑर्डर सेट कर दिया है, तो अब जो रिकॉर्ड आ रहा है वो ऑर्डर वाइज आ रहा है। इसी तरीके से आप फाइल का भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ डीजे अविनाश ऑपरेटर पे, इसमें देखिए 4 फाइलें हैं। मैं चाहता हूँ कि दुल्हन एकदम ऊपर हो जाए और हमारे दोनों बैलून हमारे दुल्हन के नीचे हो जाए, और सबसे नीचे तेरी अखियाँ रहे, सबसे ऊपर दुल्हन वाला रहे। चलिए मैं फिर से देखता हूँ, डीजे अविनेश पे जाता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे हमको दुल्हन ऊपर हो गया, हमारे दोनों बैलून उसके नीचे हो गया, सबसे नीचे तेरी आंखों का काजल हो गया। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑर्डर सेट कर दिया। पहले यहाँ दिख रहा था आईडी के हिसाब से, अब मैंने यहाँ शो कराया है जो ऑर्डर के हिसाब से। तो आपने देखा कि जिप कन्वर्टर फैसिलिटी के जरिए हम किसी भी फाइल के अंदर की फाइल्स को एक बार में ही 1 सेकेंड में ही सिंगल क्लिक करके जिप फाइल्स को डाउनलोड करवा सकते हैं। जिप कन्वर्टर फैसिलिटी की मदद से मैंने बताया सभी फाइलें आप एक बार में ही सिंगल क्लिक जिप फाइल डाउनलोड करवा सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट फीचर ऑन रहता है। यदि आपको नहीं चाहिए तो इसको हटा सकते हैं। हटाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो यह आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।